चीजें और सब पेड़ पौधे अलग अलग होंगे। कितना मजा आएगा जब मैं अकेला अमरूद के पेड़ों से अमरूद तोड़कर खाया करूँगा। मेरा दिल डर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात ठीक ही तो है मिट्ठू की। अब तो बंटवारा होगा, सब कुछ बंटकर रहेगा। एक एक पेड़ बांटकर हम अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ उल्लू गुफा में बैठे थे। बच्चों, सब ठीक से किया है ना? बाबा जी, मिट्ठू की समझ में बात आ गई है और कौवे की पत्नी गोरी भी जंगल के बंटवारे पर राजी है। चिड़िया का बेटा उड़ता हुआ अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ मिट्ठू आ जाता है। रुको रुको छोटे बच्चे, रुको, ये अमरूद अब हमारे हैं। ये जंगल बंटने वाला है, अब सब कुछ बंट जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल, पहले तो ऐसा नहीं था, हम सब मिलकर सारे फल खाया करते थे। हाँ, मगर अब कुछ दिनों तक सब बदल जाएगा। रोता हुआ छोटा चिड़िया का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मिट्ठू अंकल ने अमरूद खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं अब सब कुछ बंटने वाला है। उस मोटे मिट्ठू ने ऐसा क्यों किया? गुस्से में चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर उसके घर के पास अमरूद है तो हमारे घरों के पास भी फलों के पौधे हैं। अगर वो हमें मना करेंगे तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। चिड़िया, अभी बात बढ़ी नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। जैसा है वैसा ही चलता रहे। जंगल को बांट लेने से हमारी खुशियाँ भी बट जाएंगी। हम एक दूसरे को देखने के लिए तरसा करेंगे। नहीं, अब हमने भी फैसला कर लिया है, ये जंगल बंट कर ही रहेगा। बात बढ़ जाती है। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर हर कोई बात करेगा तो लड़ाई बनेगी। हमारी तरफ से मिट्ठू बात करता है और हमारी तरफ से मैं बात करूंगी। कौवा चिड़िया को रोकना चाहता था मगर वो चुप रहता है। कल मिट्ठू, तुमने मेरे बेटे को अमरूद खाने से रोका, अब तुम भी हमसे कोई उम्मीद न रखना। जंगल के दरमियान बाढ़ लग जाएगी, ना कोई हमारा पक्षी तुम्हारी तरफ आएगा और ना ही तुम्हारा कोई पक्षी हमारे जंगल की तरफ। कोई एतराज नहीं है, हम सब राजी हैं। हम एक दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। ना हमें तुम्हारी जरूरत है और ना तुम्हारे जंगल की तरफ आने की जरूरत है। उल्लू बुला लिए जाते हैं। जंगल बंट जाता है। एक जगह पर कांटेदार बाड़ लगाकर बंटवारा हो जाता है। उल्लू तो उस जंगल में आए ही इसी काम से थे। वो जानते थे कि मिलजुल कर रहने से वो जंगल बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए अपना काम करने के बाद वो उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। 4 दिन की बहार गुजर जाती है। मिट्ठू के घर के पास अमरूद खत्म हो जाते हैं। जंगल में भोजन की भी कमी थी। सब कौवी और चिड़िया भी उदास बैठी हुई थीं। मैंने सोचा था कि जंगल बंट भी गया तो क्या होगा, जब जी चाहेगा आपस में मिल लिया करेंगे। मेरा लूसी से बहुत दिल उदास है मगर अब तो हम मिल भी नहीं सकते। मुझे क्या खबर थी कि ये बाढ़ नहीं बल्कि मौत और जिंदगी की लकीर बन जाएगी। दिल कर रहा है उड़कर चिड़िया के पास चली जाऊं। मैं तो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती थी। ऐसी गलती कभी ना करना। वो कांटेदार बाढ़ से दूसरी तरफ जाने वाले को सरकार गोली मार देती है। वही मौसम, वही फल, वही पक्षी, वही आसमान, वही जमीन, मगर उस बाढ़ ने सब कुछ बांट दिया था। अब तो दिल भी बढ़ चुके थे। आपका धन्यवाद।